नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। प्रिय मिथुन राशि वालों, इन 5 दिनों के अंदर कुछ बड़ा होगा और यह होकर ही रहेगा। 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि शुक्र करने वाले हैं राशि परिवर्तन, यानी कि शुक्र इस समय आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। अब ये जाने वाले हैं आपके 7वें भाव में, यानी कि सूर्य और मंगल के पास, जहाँ से ये आपको लाभ प्रारंभ करेंगे। आपके बंद दरवाजे खोलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि यह अवसर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र देव विवाह के कारक अब आपके विवाह के भाव में जाने वाले हैं। और ये धन के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ का दिन माना जाता है शुक्रवार। और ये साझेदारी और बिजनेस के भाव में भी जाने वाले हैं, यानी कि बिजनेस में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। धन के देवता आपके भाव में आने वाले हैं। और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनका विवाह अवश्य होगा। सूर्य देव की भी कृपा है और शुक्र देव की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। विवाह के कारक विवाह के भाव में जा रहे हैं। और बुध देव, यानी कि बुद्धि के कारक, आपकी राशि के स्वामी, ये भी इस समय बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। इस समय मार्गी हैं और ये इस समय आपके रोग, शत्रु और कर्ज के भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपना कर्ज चुकाते हुए दिखाई देंगे, जिनने कर्ज ले रखा है। और शत्रु कम होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमानी से कार्य करेंगे। बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और इस समय ये मार गया है, यानी कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी हुई है और बुध देव की भी, क्योंकि बुध देव इस समय मार्गी हैं और सूर्य देव भी इस समय मार्गी हैं। यानी कि सूर्य देव सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, विवाह और संबंधी के कारक माने जाते हैं, एग्ज़ाम और मैरिड लाइफ के कारक भी माने जाते हैं। यानी कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या जॉब की तैयारी कर रहे थे उन्हें इस समय सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बुधदेव मार्गी हैं, बुद्धि से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य देव की भी कृपा बनी हुई है, तो यानी कि उनकी नौकरी या जॉब अवश्य लगेगी। और रोग, शत्रु ये आपके कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध देव की कृपा बनी हुई है। और मंगल, यानी कि हनुमान जी का दिन माना जाता है मंगल, यानी और ये इस समय आपके विवाह, साझेदारी और बिजनेस के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। मंगल के उपाय अवश्य करने होंगे जिसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख सकें। आपके पार्टनर से आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, थोड़ी सी अनबन हो सकती है, उससे आपको कंट्रोल में रखना होगा। लड़ाइयाँ न करें जिससे आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। और शनि देव कर्मों के न्यायाधीश, कर्मों के फलदाता, इस समय आपके कर्म के भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी कि आपके 10वें भाव में। यहाँ से शनि देव भी आपको लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इस समय कर्म के भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके कर्म को देख रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसे देख रहे हैं। और ये मेहनत के अनुसार ही फल देते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप इस समय जितनी मेहनत करेंगे उतना ही शनिदेव आपको फल देते हुए दिखाई देंगे। आपकी मेहनत के अनुसार फल देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर यह अवसर आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है। आपकी मेहनत के अनुसार फल होता हुआ दिखाई देगा। आपके बंद मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति देव, इस समय आपके लगन में बैठे हुए हैं, यानी कि ग्रहों के सेनापति इस समय आपके लगन में बैठे हुए हैं। बुधदेव बुद्धिमानी के कारक माने जाते हैं, छोटे भाई बहनों के कारक माने जाते हैं, एग्ज़ाम और मैरिड लाइफ के कारक माने जाते हैं। यानी कि गुरुदेव का भी आपके ऊपर पूरा सपोर्ट है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है गुरुदेव का भी। यानी कि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। और मैरिड लाइफ के कारक भी माने जाते हैं, यानी कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा तो उनका विवाह अवश्य होगा। शुक्र भी विवाह के कारक माने जाते हैं, वे आपके विवाह के भाव में ही जा रहे हैं, उनका विवाह अवश्य होगा। सूर्यदेव, गुरु और शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और यहाँ पर आपके 3रे भाव में बैठे हुए हैं केतु। केतु एक राक्षसी ग्रह माने जाते हैं प्यारे मित्रों। ये कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक प्रभाव देते हैं। और ये इस समय आपके 3रे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि
आपके साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव में बैठे हुए हैं। ये कभी नकारात्मक और कभी सकारात्मक प्रभाव देते हैं और ये इस समय आपका साहस बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, आपका पराक्रम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी बहुत अनबन कर सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। केतु के उपाय अवश्य करें। काले कुत्ते को रोटी अवश्य दें, जिससे आपकी केतु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये आपको धन लाभ देते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन के बारे में जान सके। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बृहस्पति देव, जय शुक्रदेव अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नमस्कार, जय माता दी।